नहीं कोई त्रिकोणीय नहीं है, एक तरफा एकदम कमल जीतेगा। हमें ऐसा प्रत्याशी मिला है इस बार जो लगातार बिना पद के रहने के बावजूद भी हमारे बीच 5 साल उसने मेहनत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज महाराजनगर विधानसभा 50 की जनसभा को संबोधित करने लौकुश नगर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोगों से हम प्रतिक्रिया पूछेंगे, लोग बताएंगे कि योगी जी के आने से कितना राजनगर विधानसभा के वोटरों पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं हमारे साथ बहुत से लोग हैं, उनसे बात भी करेंगे कि करके आज योगी आदित्यनाथ जी आए थे, क्या नाम है, किस तरह से आपको लगता है योगी जी के आने के बाद चुनाव में क्या है? योगी जी के आने के बाद निश्चित रूप से बहुत अंतर आएगा, कम से कम 20,000 मतों से बुलडोजर बाबा के आने से बहुत असर आएगा राजनगर चंदा दोनों विधानसभा में। निश्चित रूप से यहाँ से बीजेपी पार्टी जीतेगी। मगर राजनगर अभी तक मानते थे त्रिकोणीय है मुकाबला। नहीं कोई त्रिकोणीय नहीं है, एक तरफा एकदम कमल जीतेगा। किस तरह से आपने एक तरफा कह दिया? आज के योगी जी के आने से एक तरफा नहीं, पहले से ही प्रत्याशी यहाँ पर ऐसे हैं अरविंद पटेरिया जी, 50 साल से आज तक इस तरीके का प्रत्याशी यहाँ नहीं मिला है। बहुत ही मेहनती, कर्मठ, हर आदमी के काम आने वाले हैं। पिछले चुनाव में क्यों हरा दिया था? पिछले चुनाव में नए आए थे, लोग उनको जानते नहीं थे। इस बार निश्चित रूप से भी जीतेंगे और 5 साल उन्होंने बहुत मेहनत की। किस तरह से मानते हैं आप योगी जी के आने से क्या बदलाव हुआ? योगी जी के आने से तो बदलाव हुआ है, और खासकर जो बदलाव हुआ वो प्रत्याशी से बदलाव हुआ है, क्योंकि हमें ऐसा प्रत्याशी मिला है इस बार जो लगातार बिना पद के रहने के बावजूद भी हमारे बीच 5 साल उसने मेहनत की है। और वो मेहनत किसी लोभ लालच में नहीं, उसने निस्वार्थ भाव से जो मेहनत की है उसका फल उनको आज मिलेगा। अभी तक क्या, अभी आज जैसे योगी जी के आने की बात करते हैं, उसके पहले क्या योगी जी नहीं आते तो जनसभा उससे निकल के लोगों में जुड़ाव आया? योगी जी आए हैं, उसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन जनता ने मन बना लिया था। जनता ने मन बना लिया था कि जो हमारा वोट लेता है, जो हमारे बीच में रहता है, वो प्रत्याशी है तो हम उसको वोट जरूर देंगे। जैसे अभी आपने कहा कि नाती राजा क्यों जीतते रहे, मैंने कहा अभी आपने पूछा था ना महाराज से, उनका जीतने का कारण है लोगों ने देखा कि इस बार नहीं तो इस बार काम करेंगे क्षेत्र में, इस बार नहीं तो इस बार हमारा विकास होगा। लेकिन जब नाती राजा नेगलेटिव हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो लेटा रहूँगा, वोट मिलते रहेंगे। इस बार भाई साहब ने मेहनत की, तो मेहनत का फल मिलेगा, वो जीत रहे हैं। कम से कम 20,000 वोटों से जीत रहे भाई साहब। घासीराम पटेल बीच में आ गए, घासीराम पटेल बीच में आए, उनका क्या है, कहाँ तक भूमिका है? तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल रहा है, 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और अरविंद भैया जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद। यहाँ के जो राजनगर का विधानसभा किस तरह से कैसे, हमें बताओ ना कैसे आपने भाई साहब ने अपना अच्छा काम किया है। सब मतलब कोई जीतने के बाद नहीं आता है, वो हारने के बाद आए हैं, हर गांव में गए हैं। कम से कम 10-10 बार कोई गांव बता दे कि हमारे यहाँ नहीं आए। तो नाती राजा अभी तक लगातार 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। नाती राजा को लोग फालतू के कोई मतलब नहीं है, कभी उन्हें आना है न कभी जाना है, केवल चुनाव में आते हैं वो, कोई मतलब ही नहीं। अब जो विकास करेगा वही राज करेगा। 5वीं बार जैसे इस बार क्या 5वीं बार नहीं निकाल पाएंगे? मेरे अंदाज से तो नहीं निकाल पाएंगे। 4 बार फिर कैसे निकाला? क्या रहा, राजापन पे या कुछ? बहुत लोगों ने सोचा, मैंने तो कभी आज तक बीजेपी के अलावा वोट ही नहीं दिया किसी। राजा जो यहाँ से नाती राजा रहे थे, आज 5वीं बार चुनाव कैसे निकाला? अब वो तो ऐसा है कि अब जनता को आते हैं, तो फिर इस कारण से वो जीत जाते थे। लेकिन अब जनता ने रुख बना लिया है कि अरविंद पटेरिया को ही जिताएंगे। अरविंद पटेरिया ने 5 साल बराबर हारने के बाद भी मेहनत की है, उसमें बराबर लगे रहे जनता के बीच। अरविंद पटेरिया ही जीतेगा करीब 20,000 वोटों से। लौकुश नगर मंडल है, राजनगर की पूरी विधानसभा ने रुख बना लिया है कि 20,000 मतों से अरविंद पटेरिया को निकालेंगे। 20,000। योगी जी के आने के बाद भी 5-10% बढ़ सकती है, लेकिन पहले ही निकल रहे थे वो लोग। लेकिन योगी जी के आने से और जो कमियाँ थी वो भी अब पूरी हो चुकी हैं। योगी जी के आने से कितना अंतर आएगा इस बार? योगी जी के आने से अयोध्या का मंदिर उन्होंने बताया है 22 जनवरी को बिल्कुल सब होगा, सभी का स्वागत।
मध्य प्रदेश की जनता को अगर भ्रमण कांग्रेस वालों ने किया है तो उन्होंने बता दिया कि 22 जनवरी से स्वागत बंधन मंदिर बनना है, बन चुका है, काम राजा विराजमान। उत्तर प्रदेश की तुलना में जैसे वो उत्तर प्रदेश का मकान भी करते रहे उन लोगों को यहाँ कैसे वही तुलना होगी कि वही हम कह रहे हैं। हमारे शिवराज सिंह ने बुलडोजर बनवा ली है, अरविंद पटेल जी ने तो बहुत अच्छी बुलडोजर बनवाई है, जो अभी प्रत्याशी जब जीत घोषित हो जाएगी, होना है 3 तारीख को, उनकी बुलडोजर अलग प्रकार से यहाँ ये कहते थे कि अरविंद पटेरिया है एक ब्राह्मणवाद फैला रहा पूरे राजनगर में। गलत बात। ये पार्टी ऐसी है, सबका साथ सबका विकास रखती है, पिछड़ा वर्ग की है, बहुत अच्छे इंसान है। हमारी राजनगर विधानसभा में 300 गाँव में लगभग कम से कम हारने के बाद भी 20 बार हो चुके हर गाँव में। सही हर अब आप यहाँ का ओबीसी बड़ा आंदोलन चर्चा का विषय रहा है। नहीं राजनगर विधानसभा में ओबीसी का बड़ा आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा, छतरपुर गए थे। किसी पार्टी से बड़ी हुई तो रुपया हो जाता है तो आंदोलन, लेकिन जो अरविंद पटेल यहाँ बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा हमें प्रत्याशी नहीं होता। निकाल ले भड़ा हाँ, मगर अभी योगी जी के आने के पहले नहीं थी। अब आइए तो इसकी बहुत पहले क्या उसके पहले क्या बहुत अच्छी स्थिति अच्छी थी। अभी तो बता रहे कि योगी जी के आने से बदलाव। अरे अब और जो कमियां थी वो कमी जो ना थी वो मजबूत हो गई। अब मजबूत हो गई पहले से। ये थे हमारे साथ चंदला विधानसभा के लोग, राजनगर विधानसभा के लोग, उन्होंने